अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी को 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अभी तक वो अमेरिका की कैद में हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास की एक जेल में वो मौजूद हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी की जानिब से एक पेशकश, एक ऑफ़र की गई है अमेरिका को, और एक डिमांड की गई है उनसे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है उनके बदले किसी मुतबादिल कैदी की, तो हाफिज़ साद रिजवी ने ख़ुद को पेश किया है। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले बकिया कैद काटने को तैयार हूँ। अब आपको मैं ये बताऊँ कि कैद कितनी बाकी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। 73 साल कैद अभी उनकी बाकी है। 2008 में 86 साल कैद की सज़ा उन्हें अमरीकी अदालत की जानिब से सुनाई गई थी और उस वक्त से वो अमरीकी रियासत टेक्सास की एक जेल में मौजूद हैं, जहाँ उनके पैरों में बेड़ियाँ हैं, उनको ज़ंजीरों से बांधा हुआ है और इस वक्त इस कैफियत में वो मौजूद हैं। उनके आगे के 4 दांत टूट चुके हैं। उनके जिस्म पर जगह जगह ज़ख्मों के निशान हैं, उनकी कुछ हड्डियां टूट चुकी हैं और ये जुल्म सितम ढाया गया है उन पर अमेरिका की कैद में, जेल में। और 13 साल से तो यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने तकरीबन 8 साल 7 से 8 साल उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी गुजारे। वहाँ भी क़ैद तन्हाई उन्होंने बर्दाश्त की और उसके बाद फिर उनको यहाँ भेजा गया है। तो हाफिज़ साद रिज़वी कहते हैं कि चाहे मुझे कैद में डाल दो उनकी जगह, लेकिन अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करो और उन्हें पाकिस्तान वापस आने दो। उन्हें उनकी ज़िंदगी, बकिया जो ज़िंदगी उनकी बाकी बची है, वो आज़ादी के साथ जीने दो। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने 1 माह पहले मुलाकात की थी उनसे और उसमें जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे और उस मुलाकात का मंज़र बड़ा ही दर्दनाक है। जो जुल्म सितम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर ढाए गए हैं वो बड़े दिल दहला देने वाले हैं। यानी उस मुलाकात में, जो कि दरमियान में शीशों की दीवार के साथ हुई, सिर्फ फ़ोन पर एक दूसरे से बात हुई, उस मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की औलाद जो हैं, जो बच्चे हैं उनके, जो उनकी बेटी और बेटा हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखाने की इजाज़त नहीं दी गई और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी उनको ये तस्वीरें भी नहीं दिखा सकीं। जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेटी अब डॉक्टर बन चुकी है ख़ुद, और जो बच्चा सिर्फ 6 माह की उम्र में उनका बेटा उनसे जुदा हुआ था आज से 20 साल पहले, वो भी अब वो जवान हो चुका है, वो भी अब आला तालीम हासिल कर रहा है और प्रोफेशनल लाइफ में वो भी जल्दी कदम रखेगा। तो 20 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, एक माँ अपने बच्चों से महरूम है, उनको देखने से महरूम है, उनसे बात नहीं कर सकी है, मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। तो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी अमरीकी सदर जो बाइडन से, उनकी नायब सदर कमला हैरिस से ये अपील की थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को रिव्यू किया जाए, उनकी बाकी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए और इंसानियत के नाते कम अज़ कम ये कदम उठाया जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं, और ये तमाम रिश्ते देखते हुए और उनकी महरूमियों को इस वक्त देखते हुए जो 20 साल उन्होंने गुजारे हैं कैद तन्हाई में, तो अब उनकी बकिया सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। तो अमरीकी सदर ने एक बड़ा पॉलिसी जवाब उसके जवाब में दिया कि ठीक है, इस केस को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा। यानी उन्होंने इस बात को टाल दिया जिस तरह पिछली बाकी तमाम हुकूमतें इस मामले को टालती रही हैं। तो जो कदम डॉक्टर फौजिया की कोशिशों से, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की कोशिशों से उठाया गया और कम अज़ कम मुलाकात तक तो बात पहुंची, तो इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हाफिज़ साद रिज़वी ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है कि वो ख़ुद उनकी जगह कैद काटने को तैयार हैं। तो इस मामले को अगर हुकूमत प्रॉपर अंदाज से टेकअप करे तो ये मामला फिर आगे बढ़ सकता है। इससे पहले के हुक्मरानों ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की तो ये मामला कभी आगे नहीं बढ़ा, चूँकि अमरीकी हुक्मरानों के आगे, अमरीकी सदूर के आगे बात करने की किसी में हिम्मत नहीं हो पाती। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम्स लेने होते हैं और उसमें फिर अमेरिका की रज़ामंदी चाहिए होती है, तो हर वक्त अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में कभी कोई हुक्मरान सामने खड़े होकर कोई उसूली बात कर नहीं पाता और फिर ज़ाहिर है कि इस तरह के जो ना करदा गुनाहों की सज़ा काट रहे होते हैं कैदी और उन पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे होते हैं, तो उसका अजाला मुमकिन ही नहीं हो पाता। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है जो कुछ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर गुज़िश्ता 20 साल में गुज़रा है। अब ये पिछले 1 माह से, जब से उनकी बहन की उनसे मुलाकात हुई, तो कुछ आवाज़ें उठना, थोड़ी सी इस मामले में एक एक्टिविटी होना नज़र आई है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, चूँकि 20 साल पहले जब उन्हें
گرفتار کیا گیا تھا کراچی سے، پھر انہیں افغانستان لے جایا گیا اور پھر امریکہ لے جایا گیا، تو اب تو افغانستان سے بھی امریکہ جا چکا ہے، اب تو وہاں ان کا کوئی فوجی بھی موجود نہیں ہے، اب تو وہاں بھی حالات بدل چکے ہیں، تو اس وقت کے حالات میں اور ابھی کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اب انسانی بنیادوں پر امریکہ کو بھی اس وقت سوچنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو بھی اس معاملے کو بار بار اٹھانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہو سکے، اور حافظ سعد رضوی کا جو قدم ہے، جو آفر ہے ان کی، جو انہوں نے پیشکش کی ہے، وہ اس پیشکش پر ان کی ہمت کو بھی سلام، چونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح متبادل کے طور پر کوئی بھی ملک کسی قیدی کو قبول کرتا نہیں، لیکن ان کیس اگر ایک لمحے کو تصور کریں تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ابھی 70 سال سے زائد کی قید باقی ہے، اور حافظ سعد رضوی ان کی رہائی کے بدلے اس قید کو جھیلنے پر آمادہ ہیں۔ تو سعد رضوی کے جذبے کو بھی سلام کرنا چاہیے، ان کی اگر اس سلسلے میں اچھی کوششیں رہیں اور حکومت کو وہ بار بار یہ بات یاد دلاتے رہے اور حکومت اس معاملے کو اٹھاتی رہی، تو امید کر سکتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر عافیہ صدیقی آنے والے دنوں میں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔